इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क। पता नहीं उसे जमीन निकल गई है, आसमान खा गया है, उसे घर वालों का इसरार भी बढ़ता जा रहा है कि उसे वापस बुलाया जाए। क्या करें दादाजान, मजबूरी है ऐसी है। अगर सबके सामने उम्र की असलियत ले आए तो सभी हमसे सवाल करेंगे, या तो उनसे पहले ही ना छुपाते। रोशनी तो पहले ही सदमे में, अगर उसे उम्र के बारे में पता चल गया तो मैं उसे मजीद दुख नहीं देना चाहता, वो पहले ही बहुत ज्यादतियां सह चुकी है। रायन, क्या सोच रहे हो बेटा? बस यही कि हम ज्यादा दिन इस बात को छुपा तो नहीं सकते। दादाजान, आपको जल्द से जल्द रोशनी के हवाले से कोई फैसला लेना होगा। क्या करूं, क्या करूं मैं? मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं। रोशनी उमर के निकाह में है, काश मैं कुछ कर सकता। दादाजान, अगर उमर रोशनी को तलाक ना 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 ना, खुदा न करे, खुदा न करे रायन, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं ऐसा दुख रोशनी को नहीं दे सकता, कभी नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे दादाजान? ये सोचें कि जो आपके जीते जी ये सब कुछ कर रहा है वो बाद में क्या करेगा। सारी गलती मेरी है राया, मेरी। मैं गुस्से में उस वक्त समझ ही नहीं सका कि कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं। जो होना था वो तो हो गया, अब आगे का सोचें क्या करना है। हाँ हाँ, इसलिए कल मैंने वकील साहब को बुलाया है। वजाहत के हिस्से की जो जायदाद है वो मैं रोशनी के नाम ट्रांसफर कर रहा हूं। दादाजान, इतना बड़ा फैसला? रोशनी तो बहुत खुश होगी ये सब सुन के। पता नहीं बेटा, लेकिन मैं चाहता यही हूं कि वो खुश हो। सारी जिंदगी मैं उसके होंठों पे हंसी और मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। सब ठीक हो जाएगा दादा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हालात बेहतर होने लगे। चल इंशाल्लाह।
कैसी हो रोशनी? ठीक हूँ। बहुत हिम्मत वाली हो तुम, जो इतनी बड़ी बात के बाद भी मुस्कुरा रही हो। रात को मामा से भी यही बात कर रही थी मैं, कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैं तो इतनी स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं किसी का दुख भी बांट सकूं। बस इसी वजह से मुमानी जान की डेथ पे तुम्हें गले से नहीं लगा सके। लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें है, और तुम्हारे अकेलेपन का भी बहुत एहसास है मुझे। इसलिए मैंने रायान से कह दिया है कि वो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारे साथ रहे जब तक उमर वापस नहीं आ जाता। पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल के मैं नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। मेरी वजह से अगर तुम्हारा दिल दुखा हो, तुम्हें कोई बात बुरी लगी हो, तो मुझे माफ कर दो। तानिया प्लीज, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बात नहीं। मैं फिर भी माफी मांगना चाहती हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं दिला सकती। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बहुत अच्छी हो। तो बस फिर हमारी दोस्ती पक्की? इतने दिनों से तुम घर से बाहर नहीं निकली, तो मैं चाह रही थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं। प्लीज इनकार मत करना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आज शाम में चलेंगे। ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और डिनर भी बाहर करेंगे, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मुझे एक कॉल करनी है, वो करके आती हूँ। थैंक यू। क्या कह रही थी ये तुमसे? सोच कर रही थी, और क्या। अच्छा, बड़ा जल्दी नहीं ख्याल आ गया ऐसे? चले आ तो गया, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कभी ख्याल नहीं आता कि क्या जुल्म और ज़्यादती कर सकेंगे। अच्छा खैर छोड़ो, बैठो जरा कुछ बात करनी है तुमसे। देर उमर, मैं जानती हूँ तुम पिछले 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो। मेरे लिए बहुत परेशान भी हो गए। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ हो पाएगा। मेरी मोहब्बत पर शक मत करना प्लीज, क्यों शायद अब हमारा मिलना नामुमकिन। जिस यकीन के साथ तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, उसमें मैं नाकाम हो गई। मैं डैडी को नहीं मना सकी, वो मुझे अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहे हैं। हो सके तो वापस जाकर एक नई और अच्छी जिंदगी शुरू करना, और खुदा का वास्ता मुझसे नफरत मत करना। मुझसे प्लीज नफरत मत करना उमर। मुझे माफ कर देना।
सारी जिंदगी तू उनके एहसानात अपनी उंगलियों पे भी गिनेगा ना तो गिन नहीं सकेगा तू। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ली। आई स्वेयर मैं तुम्हें जिंदगी में किसी भी पॉइंट पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जो तेरी नकाज में है उसका की करेगा? कितने भरोसे दे नाल कितने मान नाल बड़े साहब जी ने मेरे हाथ में ओदा हाथ फड़ाया सी। मैं की करा? मैं की मुंह खावागी? तुम हर चीज का ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो, जैसे मैं तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेके आ गई हूँ। Don't forget that it was your decision to come over here. I didn't bring you over here. And you know what? अगर तुम्हें अब अपनी माँ के पास जाना है ना, तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। And quite frankly, रोशनी को तलाक दे दूंगा, लेकिन आपकी उतरन नहीं पहनूंगा। मैं रोशनी को तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। हशमत अली के एहसानों को पसे पुश डालकर तुम्हारा यहां आने का इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? मैं मरियम से मोहब्बत करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, और वो भी इज्जत और एहतराम से। इज्जत और एहतराम का लफ्ज तुम्हारे जैसे एहसान फरामोश शख्स के मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। एक बीवी को छोड़कर तुम मेरी बेटी की खुशियों की कैसे जमानत दे सकते हो? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट नहीं कर रहा, तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। बाबा जान और ताया जान में कितनी मोहब्बत थी ना। बहुत ज्यादा। बल्कि मैं जब शादी होकर आई हूँ तो वजाहत भाई से तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अकील से कहीं ज्यादा मेरी साइड लिया करते थे वो। बाबा जान हमेशा आपका बहुत मोहब्बत से जिक्र किया करते थे। बेटा जब रायान पैदा होने वाला है तो मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि वजाहत भाई जैसा हो बिल्कुल। बल्कि तुम देखो रायान की कितनी आदतें उनसे मिलती हैं। कितना अच्छा लगता होगा ना जब सब एक साथ इतनी मोहब्बत से रहते होंगे, खुश। बहुत अच्छा लगता था। फिर तुम्हारी वालदा की यहाँ जाने की वजह से इस घर के शरासे बिखर गया। हम कभी भी एक साथ इस छत के नीचे बहन भाई नहीं बैठ सके। खैर छोड़ो, जो किस्मत में लिखा हो। खुदा वजाहत और खदीजा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आयशा आज खाने में क्या बन रहा है? सफियापा अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। रोशनी और रानिया तो बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए। रयान भी उनके साथ जाएगा, तो हम दोनों होंगे तो खाना बाहर से ऑर्डर करवा लेते हैं। मैं कुछ कह देती हूँ उससे बनाने के लिए। चलो ठीक है, मैं खुद कह देती हूँ। अच्छा बेटा तुम तैयार हो जाओ। जी। जाके तैयार हो जाओ बेटा। तुम रानिया के साथ कहीं जा रही हो? उसने शॉपिंग पे जाना था तो। अगर कुछ चाहिए था तो मुझे कह देती, उसके साथ क्यों जा रही हो? मैंने उसे नहीं कहा रायान, वो खुद इंसिस्ट कर रही थी। हैरत है,
पहले तो कभी तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा उसने। अच्छा, तो अब कह दिया तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं उसकी हकीकत जानता हूं। जरा आंखें खोल के रखना अपनी। क्यों? क्या बिगाड़ लेगी वो मेरा? मेरे पास ऐसा है ही क्या जो वो मुझसे छीन लेगी? भले तुम मेरे पास नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता हूं रोशनी। रानी आपकी मंगेतर है रायान, आपकी फैमिली की चॉइस। जबरदस्ती बनाए गए रिश्ते को मैं नहीं मानता। जबरदस्ती का रिश्ता तो ये भी है ना रायान, एक मर्दी सिसकती औरत पर तरस खा के किया हुआ रिश्ता। नहीं रोशनी, ऐसा नहीं है। तुम मेरी मोहब्बत हो। प्लीज, आप अगर मोहब्बत का नाम ना ही ले तो बेहतर है। मैं जानती हूं कि इसका वजूद मर चुका है। ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो रोशनी, तुम आज भी मेरे दिल में बसती हो। अभी तो सब कुछ समझने लगी हूं। मैं अब ये हकीकत जानती हूं कि मैं सिर्फ एक नौकर की मुतल्लका हूं, बस। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। अभी आप क्यों चाहते हैं कि सबकी उंगलियां मेरे ऊपर उठे? किसी की उंगली नहीं उठेगी। मैं आज भी सबके सामने खड़े होने के लिए तैयार हूं। क्या बताएंगे? क्या बताएंगे सबको कि उमर ने मुझे तलाक दे दी है, कि वो मुझे अपनी मर्जी से, खुद अपनी खुशी से मुझे यहां पे अकेला छोड़कर चला गया? ये बताएंगे? प्लीज राया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, खुदा के लिए मुझ पे तरस खाएं और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें।
क्या चाहते हैं रायान? अभी मेरी माँ का कफन भी मैला नहीं हुआ और इन लोगों को मैं इजाजत दे दूं कि उनके ऊपर कीचड़ उछाले? कोई कुछ नहीं करेगा रोशनी, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने कहा ना, मुझे आपके साथ की कोई जरूरत नहीं। जो होना था सो हो गया। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इल्म हो कि आपके और मेरे दरमियान क्या रिश्ता। आप प्लीज मुझ पे ये एहसान कर दें। रोशनी ठीक कह रही थी, मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है और फिर उमर भी गायब है। ये तलाक की बात छुपाकर मैंने खुद ही मुश्किल पैदा कर दी है। अब मुझे सब कुछ बहुत स्मार्टली टैकल करना होगा, लेकिन मुझे रोशनी को भी एतमाद में लेना होगा। खामखा उसे भी नाराज कर दिया है मैंने। सारे बैग्स उठा लिए ना? बहुत महंगी चीजें, ख्याल रखना जरा। ओके, तो हमारे हो गए कपड़े कंप्लीट। अब हमारी रह गई ज्वेलरी और तुम्हारे लिए वॉच जरूर। अच्छा, मेरा वॉलेट तो देना था। रायान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस कुछ काम था यहाँ, इसलिए आ गया। अगर तुम्हें आना ही था, प्लान था तुम्हारा, तो हमारे साथ आने में क्या हर्ज था? नहीं, ऑनेस्टली अचानक ही प्लान बना। क्या कर रहे हो तुम लोग? आई नो, मुझसे मिलने आए हो ना? देखो रोशनी अपने कजन को मुझसे मिलने के बहाने ढूंढता है। नहीं, वाकई तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। मुझे वाकई कुछ काम था, इसलिए आया। अच्छा चलो, अब आ ही गए हो तो आज डिनर हम साथ करेंगे। क्यों रोशनी? जैसे आप मुनासिब समझें। रोशनी, तुमने कुछ शॉपिंग की? इन्हीं मोहतरमा के लिए तो आए हैं। देखो जरा इसका हुलिया देखो। आई डोंट नो उमर इसका ख्याल क्यों नहीं रखती। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे जरूरत नहीं है। जिनमें से एक भी ढंग का नहीं है। आने दो उमर को, इस दफा मैं खुद उसकी क्लास लूंगी। इतनी प्यारी मेरी कजन है, उसका ख्याल ही नहीं रखता। अच्छा, क्या हम उमर की बातें करते रहेंगे? कुछ खाने का कह रही थी तुम। आई एम सॉरी, मैं भूल ही गई। अच्छा चलो कुछ खाते हैं अच्छा सा, आ जाओ, कम ऑन।
और रायान, मैं सोच रही थी कि हम इकट्ठे हो ही गए हैं, तो क्यों ना शादी का जोड़ा सिलेक्ट कर लें? क्यों रायान? रायान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, क्या कह रही हो तुम? मैं कह रही थी क्यों ना शादी का जोड़ा सिलेक्ट कर लें? शादी का जोड़ा? रोशनी, तुम्हें अभी किसी का फोन आ रहा था, किसका फोन था? अरे वो देखो, शादी का जोड़ा कितना प्यारा है। सुनो जरा पहन के दिखाओ, मुझे लग रहा है बहुत सूट करेगा। अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। ये सब करने के आदी हो। भूल गए रोशनी से की हुई अपनी ज्यादती। बड़े अब्बा जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उनके एतमाद को ठेस पहुंचाते हुए जरा भी ख्याल नहीं आया था। ये तुम्हारा मकाफाते अमल है। नहीं, नहीं, मैं सबसे माफी मांग लूंगा, सबसे माफी मांगूंगा, सब मुझे माफ कर देंगे। तरस खा लेंगे वो मुझ पर। क्यों खाएंगे वो तुम पर तरस? रोशनी के साथ ज्यादती करते हुए तुमने उस पर तरस खाया, तो वो तुम पर तरस खाया। मुझे क्या पता था कि ये लड़की मुझे बीच मंदार में छोड़ देगी। मरियम ने बिल्कुल नहीं अच्छा किया, नहीं किया अच्छा उसने। लेकिन अब मैं किसी को अपने साथ बुरा नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। सबसे टकरा जाऊंगा मैं, सबसे टकरा जाऊंगा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लगता। किससे? रायान, आपने देखा नहीं रानिया किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही थी कॉल के मुतालिक। आप प्लीज उसके सामने मुझसे बात मत किया करें। तो अब क्या रानिया के डर से मैं अपनी बीवी से बात ना करूं? वो फियांसे है आपकी और तुम मेरी बीवी हो। ये बात कोई नहीं जानता। अगर तुम्हारे वादे का पास ना रखना होता, सारी दुनिया में ये बात ऐलान कर चुका होता। रायान, आप समझते क्यों नहीं? क्या? अब बस चुप कर जाओ यार, मुझे पता है मैंने क्या करना है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बना दे मेरा तमाशा। जो बची कुछ इज्जत रह गई है ना, वो भी नीलाम कर दे हम सबके आगे, ठीक है? कैसी बातें कर रही हो रोशनी? तुम्हारी इज्जत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई प्रॉमिस। कभी कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा कि तुम्हें कुछ भी ऐसा फेस करना पड़े। ओके रायान, कैसी लग रही हूँ? ओह वाओ, एक्चुअली लुकिंग रियली कूल। थैंक यू। क्यों रोशनी, कैसा लग रहा है ड्रेस? जब आपके फियांसे को पसंद है तो फिर मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली? ये तो है, रायान की चॉइस है बहुत लाजवाब। हाँ, पसंद आ रहा है तो पैक करा लो ना, खरीद लो। हाँ, मैं चेंज करके आती। क्या जरूरत थी उसके सामने ये बात करने की? हाँ, क्योंकि ये हकीकत है,
सारी दुनिया जानती है कि वो आपकी फियांसे है और उसके बाद अब शादी हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। अब्बा जी, ये वकील साहब क्यों आए थे? मैंने बुलाया। किस लिए? खैरियत? हाँ, वो वजाहत के हिस्से की जो जायदाद बनती है वो मैंने रोशनी के नाम ट्रांसफर कर दी। क्या सारी जायदाद? जाहिर है, वजाहत के बाद तो अब वही वारिस है। लेकिन अब्बा जी, क्या जरूरत है अकेली लड़की के इतनी सारी जायदाद नाम करने की? मेरा मतलब है थोड़ा बहुत। जरूरत है सफिया। उस बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई है उसका मुदावा ऐसे ही मुमकिन है कि जिंदगी भर उसे माली तंगी ना हो। अब्बा जी, हमने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की है, एहसान किया है उसके ऊपर, वरना आजकल के दौर में कौन करते हैं अगर कोई माने तो। ज्यादती तो हुई है। ये उस बच्ची का बड़ापन है कि वो शिकवा नहीं करती। शिकवा इसलिए नहीं करती क्योंकि वो इस घर में खुश है। अगर उसे कोई परेशानी होती तो वो ये ज्यादती ना सहती, ना चुप बैठती। ज्यादती तो हुई है सफिया, तुम ये बात नहीं समझोगी। छोड़ो, तो बताओ, रायन आ गया वापस? नहीं, अभी मेरी रानिया से बात हुई है, आने वाले हैं। ठीक है, रायन आ जाए तो मुझे बता देना, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? पहले से खामोश हुई या मुझे देख के खामोश हो गए? हाँ, सिलेक्ट कर लिया, चले मैं? हाँ, अब ऐसे मुझे बहुत भूख लगी है। लेट्स गो। अब्बा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों ना हम इन दोनों बच्चों की शादी की डेट फिक्स कर दें? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है सफिया? अब्बा जी, जवान बेटी की माँ हो, मुझे भी परेशानी होती है, टेंशन होती है। और वैसे भी उड़ते उड़ते मैंने सुना है कि रानिया के बाबा उसकी शादी ननिहाल में नहीं करना चाहते। ये जुर्रत? जब वो आपकी बेटी को तलाक दे सकता है तो वो इतनी जुर्रत अपनी बेटी के लिए भी दिखा सकता है। लेकिन किस मुंह से वो रानिया पे हक जताएगा? देखिए अब्बा जी, मैं और कोई झगड़ा वगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं अपनी बेटी के फर्ज से आजाद हो जाऊं, मुझे इससे नजात मिल जाए। अच्छा, देखते हैं, सोचते हैं। देखिए अब्बा जी, अकील और आशा को भी कोई एतराज नहीं है, तो फिर आप अगले महीने क्यों नहीं डेट फिक्स कर देते? अच्छा भाई, सोच लेते हैं। असल में मैं चाह रहा था कि उमर आ जाए तो चलो ठीक है, अकील आएगा तो मैं उससे बात करता हूँ। जी अब्बा जी। आओ ना। अच्छा, आ रहा हूँ। टेबल फॉर 3। रोशनी, तुम्हें पता है ये मेरा और रायान का फेवरेट रेस्टोरेंट है। हम अक्सर यहाँ आते हैं और मेरी और रायान की पसंद भी एक जैसी। तुमने यहाँ का खाना ट्राई किया है? तुमने कहाँ किया होगा? इतनी महंगी जगह है, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो भला? किन बातों में पड़ गई हो तुम? ऑर्डर कर ले? हाँ, खाना ही ऑर्डर करने वाली थी।
मेन्यू प्लीज। थैंक यू। क्या खाओगी रोशनी? कुछ भी मंगवा लो। मैं और रायान तो कॉन्टिनेंटल ट्राई करने वाले। तुम्हारे लिए कुछ देसी ऑर्डर कर देती। तुम्हारा तो टेस्ट नहीं होगा ना ये, है ना? जैसे ठीक लगे। मेरे लिए भी देसी ऑर्डर कर देना। आज थोड़ा सा मूड डिफरेंट हो रहा है। रायान, हम तो अपना फेवरेट खाना खाने वाले थे ना? लेकिन आज मूड नहीं है ना मेरा। ओके, क्या खाओगी रोशनी? कुछ देसी ट्राई कर। बल्कि ये चिकन कढ़ाई कर लेते हैं और बिरयानी। कबाब पसंद है ना तुम्हें? यही चीज। हाँ, ये ठीक होगा। तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह पता है रोशनी की पसंद और नापसंद।